निकाय चुनाव में सीएम शिवराज का धुआंधार प्रचार। बुरहानपुर, इंदौर और खंडवा में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। कांग्रेस की ओर से निकाय चुनाव में पूर्व सीएम कमलनाथ ने संभाला मोर्चा। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद उज्जैन में करेंगे जनसभा। जशपुर को सीएम बघेल ने दी 12 करोड़ 50 लाख की सौगात। स्वामी आत्मानंद स्कूल का दौरा किया, स्कूली बच्चों के साथ नृत्य किया। अग्निपथ योजना के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सत्याग्रह। रायपुर में सुंदरकांड का पाठ करके विरोध जताया। सीएम बघेल ने कहा, ये ऐसी योजना जिसमें रिटायरमेंट के बाद युवा शादी करेगा। भोपाल में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी का इस्तीफा। नर्सों ने लगाए थे गंभीर आरोप। इंदौर पहुंचे रणजी के चैंपियन। पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने पर भव्य स्वागत। विजेताओं ने खजराना गणेश मंदिर में किए दर्शन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। निकाय चुनाव में दिग्गज लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बुरहानपुर और इंदौर में, इसके अलावा खंडवा में भी सीएम शिवराज की सभा होने जा रही है। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आज रोड शो करेंगे। खंडवा में 3:45 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं इंदौर में प्रचार के दौरान वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। तो निकाय चुनाव की जंग तेज हो रही है और जो कमान संभाल रखी है वो दिग्गजों ने संभाल रखी है। लगातार प्रचार प्रसारों का जो दौर है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खास तौर पर कमान बीजेपी की ओर से संभाली हुई है और प्रचार प्रसार किया जाएगा। आज खंडवा में प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा इंदौर में भी प्रचार करेंगे और ये भी जानकारी दें कि बुरहानपुर में भी रहने वाले हैं और इस दौरान वीडी शर्मा उनके साथ मौजूद रहेंगे। खंडवा में 3:45 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और ये भी आपको जानकारी दें कि कल वो सागर में रहे थे, पन्ना में रहे थे और छतरपुर में भी जनसभा उनकी हुई थी। इस दौरान कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा था, लेकिन ये भी देखा कि जमीनी स्तर पर किस तरीके से मजबूती बनाने का काम जो है वो लगातार बीजेपी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, बीजेपी के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, सागर पन्ना के बाद आज खंडवा में रहने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीएम शिवराज का जो दौरा है वो 3 जगहों का रहने वाला है। खासकर अगर हम बात करें खंडवा, बुरहानपुर और इंदौर, इसमें सबसे ज़्यादा खास अगर हम बात करें तो इंदौर शहर माना जा रहा है। हालांकि खंडवा और बुरहानपुर में भी सीएम शिवराज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए जो बुरहानपुर है हमने देखा है कि वो महाराष्ट्र से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और मुस्लिम माहौल हम कह सकते हैं, उसको जिला भी माना जाता है। तो वहाँ पर सीएम शिवराज पहुँचने वाले हैं, वहाँ पर वो रैली करेंगे, जनसभा करेंगे। ऐसे ही खंडवा में पहुंचने वाले हैं। खंडवा में भी वो काफ़ी ज़्यादा देखिए विकास हुआ है पिछले कुछ समय में। मुख्यमंत्री के लगातार दौरे खंडवा जिले के रहे हैं। तो इसके बाद आज वो जो महापौर प्रत्याशी हैं और जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वहाँ पर वो रोड शो और जनसभा करने वाले हैं। खासकर अगर हम बात करें उसके बाद वो आखिरी में आएंगे इंदौर, जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ जुड़ेंगे और वहाँ पर वो एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जहाँ पर महापौर प्रत्याशी जो पुष्पित भार्गव हैं उनके समर्थन में वो यहाँ पर एक बड़ा हम कह सकते हैं सभा करने वाले हैं, जिसमें शहर के जितने भी प्रबुद्ध जन रहेंगे वो शामिल होने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा खास माना जा रहा है। देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं कि पुष्पित भार्गव का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा संशय रहा था। उस नाम पर काफ़ी ज़्यादा लेट तय हुआ था बीजेपी की तरफ से, सबसे ज़्यादा आखिर में वो नाम को ऐलान किया गया था। तो पुष्पित भार्गव एक नया चेहरा है बीजेपी के लिए। तो लगातार हमने देखा जहाँ पर वो पहले नामांकन करने पहुंचे थे तब भी सीएम शिवराज और वीडी शर्मा उनके साथ शामिल थे, लेकिन अब आज जब रोड शो या जनसभा की बात हो रही है, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की बात हो रही है, तब भी दोनों ही दिग्गज उनके साथ हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहाँ पर वीडी शर्मा एक और ग्वालियर में भी बैठकें करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं सीएम शिवराज खंडवा बुरहानपुर में ताकत झोंकेंगे और साथ मिलकर दोनों इंदौर में झुमकार भरते हुए संभाला हुआ है। इसके अलावा वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहते हैं, दिखाई देते हैं। अमृतांशी, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी अपडेट आपसे लेते हैं।
तो जहां खंडवा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं, वहीं उज्जैन में पूर्व सीएम कमलनाथ हुंकार भरेंगे। बाबा महाकाल के आशीर्वाद के बाद प्रचार की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने वाले हैं। सुबह 10 बजे उज्जैन पहुंच जाएंगे कमलनाथ। तो उज्जैन में पूर्व सीएम कमलनाथ आज रहने वाले हैं, वहां पर जनसभा उनकी देखने को मिलेगी। पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए जाएंगे, आशीर्वाद उनसे लेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ, और इसके अलावा वो पहुंचेंगे उज्जैन, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जनसभा से रूबरू होंगे। अमृतांशी लगातार बनी हुई हैं। अमृतांशी, उज्जैन में आज पहुंचने वाले हैं पूर्व सीएम कमलनाथ, और उज्जैन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उज्जैन जब भी कोई जाता है बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेता है, उसके बाद ही कोई दूसरी चीजों की शुरुआत करता है। ऐसा ही पूर्व सीएम आज करने वाले हैं। देखिए, जो महाकाल हैं उनको कालों का काल माना जाता है और कहा जाता है कि उज्जैन नगरी के राजा ही वो हैं। जब सीएम शिवराज ने प्रचार की शुरुआत की थी तो उन्होंने उज्जैन शहर से ही सबसे पहले शंखनाद किया था, और आज इसी कड़ी में पूर्व सीएम कमलनाथ जो है वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जीतें, इसका आशीर्वाद लेते हुए बाबा महाकाल के दर्शन के बाद उज्जैन शहर में हुंकार भरने वाले हैं, जहाँ पर उनका रोड शो भी होने वाला है और जनसभा भी होने वाली है। देखिए, खास बात यह है कि महत्वपूर्ण चीज़ भी अगर हम बात करें तो पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार रोड शो कर रहे हैं, लगातार जो जिलों में है वो पहुंच रहे हैं। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस लेट जागी है, कांग्रेस ने लेट जो है अपना जो हम कह सकते हैं प्रचार प्रसार शुरू किया है, लेकिन अब पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार रोज बड़े बड़े जिलों में पहुंच रहे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं। उज्जैन में भी जो उनके कांग्रेस प्रत्याशी हैं महापौर के, उनके समर्थन में आज वो रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे, और प्रबुद्ध जन जो है, जो शहर के प्रबुद्ध जन है, जो मुलाकात करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि आस पास ही आज पूर्व सीएम और जो हमारे करंट सीएम है वो रहने वाले हैं। जहां इंदौर में सीएम शिवराज प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे, तो उज्जैन में पूर्व सीएम कमलनाथ प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आम जनता को टारगेट करने के साथ ही दोनों ही जो हम कह सकते हैं दिग्गज है वो प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर समाज में भी एक स्तर अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं, समाज में जो है समाज में भी वोट अपील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव हम दोनों ही पार्टी को कह सकते हैं, और बाबा महाकाल का आशीर्वाद किसको मिलता है, और ये हालांकि देखना होगा। और किसके सिर पर ये जो ताज है नगर निगम के चुनावों का या फिर पंचायत चुनावों का, वो किसके सिर पर सजता है, वो हालांकि देखना होगा। अमृतांशी, बने रहिए आप हमारे साथ। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भोपाल दौरा, निकाय चुनाव को लेकर जहांगीराबाद में रोड शो वो करेंगे। अशोका गार्डन में शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी अब मैदान में उतर चुके हैं। निकाय चुनाव को लेकर जहांगीराबाद में रोड शो उनका होने वाला है। अशोका गार्डन में शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आपको बताएं कि 7 नगर निगमों में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो पार्टी प्रत्याशियों के लिए वो रोड शो करेंगे और इसके अलावा प्रचार प्रसार करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अब सख्त भी हो गया है। स्टार प्रचारकों के प्रचार पर आयोग की विशेष नजर है। प्रचार के दौरान होने वाले खर्च पर विशेष नजर रखी जाएगी। उम्मीदवार के खाते से इनका जो खर्च है वो जोड़ा जाएगा। निकाय चुनाव में स्टार प्रचारकों का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो प्रचार प्रसार है वो हो रहा है। पहले चरण के दौरान हुई हिंसा पर भी आयोग सख्त है। सभी अधिकारियों को आयोग ने जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। जिले में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो पहले चरण के दौरान जो हिंसा हुई थी उस पर आयोग पूरी तरह से सख्त जो है नजर आ रहा है। सभी अधिकारियों को आयोग ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। और एक खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बुधनी और उज्जैन मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव रखा जाएगा। सीएम और विधायक की स्वेच्छानुदान राशि को भी बढ़ाया जा सकता है। भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस एकेडमी को मंजूरी मिल सकती है। तेंदुपत्ता श्रमिकों की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा मुरैना में टेक्नोलॉजी पार्क को भी मंजूरी मिल सकती है। तो कैबिनेट की बैठक, और उस बैठक में कई अहम प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है। अमृतांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अमृतांशी, बैठक होती है हर मंगलवार को, और आज भी शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। तमाम ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर मंजूरी आज मिल सकती है, चर्चा होने जा रही है आज।
कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं अंजलि, अगर हम बात करें, और सब जो प्रस्ताव है वो बड़ी ज़मीनों से हम कह सकते हैं लिंक्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएम शिवराज जो है और उनकी पूरी जो कैबिनेट है वो ये चीज़ें स्थापित करने में जुटी हुई है। चाहे हम मुरैना में जो ग्रामीण टेक्नोलॉजी पार्क है उसकी स्थापना की बात करें, और यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ यहाँ पर आज कैबिनेट में इसका निर्णय हो सकता है कि जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है उसको उद्योग आयोग को सौंपा जा सकता है, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उन सबको एक ही में कर दिया जाएगा ताकि बेहतर प्लानिंग की जा सके और जो आयुक्त हैं वो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ और लोगों के साथ यहाँ पर काम कर सके। खास अगर हम बात करें तो बहुत समय से ये चल रहा था कि एनआईए की जो अकेडमी खुलने वाली है राजधानी भोपाल में, इसी कड़ी में राजधानी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस अकेडमी भी यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार खोलने जा रही है। हालांकि इसका प्रस्ताव केंद्र से आया है, लेकिन जो ज़मीन है वो आवंटित की जानी है, तो भोपाल शहर से थोड़ा दूर यहाँ पर भोपाल के जो क्षेत्रीय इलाके हैं वहाँ पर ज़मीन को आवंटित पहले से ही कर दिया गया है, बस मंजूरी मिलने की देर है। और कुछ ही दिन बाद यहाँ पर कुछ ही समय बाद यहाँ पर नेशनल फॉरेंसिक साइंस अकेडमी बनके तैयार हो जाएगी। अभी जब आदिवासियों का सीएम शिवराज ने आभार जताया था तब उन्होंने ये बात कही थी कि तेंदुपत्ता श्रमिक जो हैं लगातार विचार चल रहा है कि उनका जो पारिश्रमिक है वो बढ़ा दिया जाए। उन्होंने इस चीज़ की घोषणा भी की थी। उन्होंने वहाँ पर ये बात भी कही थी कि कहीं ना कहीं तेंदुपत्ता संग्राहकों को और पारिश्रमिक देने की ज़रूरत है। तो इसी कड़ी में उनका जो 2500 का पारिश्रमिक है उसको बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया जाए। ऐसी भी मंजूरी आज कैबिनेट में दी जा सकती है। पूरी कैबिनेट की बैठक के बाद इसको लेकर भी मंजूरी दी जा सकती है। और अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री और विधायक की जो स्वेच्छा दान राशि होती है इसको लेकर भी आज बैठक में चर्चा हो सकती है। ये राशि बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी चर्चा हुई थी कि इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए मुख्यमंत्री और विधायकों की तरफ से, तो आज इसको बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और मेडिकल कॉलेज और वीआईटीज़ की अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में है जो विस्तार है वो चल रहा है, कॉलेजेस को लेकर, पढ़ाई को लेकर चल रहा है विस्तार। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में करवाई जाने वाली है। तो इसी को लेकर बुधनी और उज्जैन में नए मेडिकल कॉलेजेस को लेकर भी जो प्रस्ताव है उसको भी मंजूरी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो कैबिनेट में आज प्रस्ताव आने वाले हैं वो आम जनों के लिए है, ग्रामीणों के लिए है, और हम कह सकते हैं जो छात्र छात्रा मेडिकल पढ़ने की इच्छा रख सकते हैं। तो आम जनों के मुद्दों से ही यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कैबिनेट के जो प्रस्ताव है, और आज इन पर ही डिस्कशन होगा कैबिनेट में, पूरी कैबिनेट साथ बैठेगी और आज इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। जी अमृतांशी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज को प्रदेश में बच्चों के मामा के रूप में भी जाना जाता है। छतरपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम शिवराज ने एक वाकया सुनाते हुए कहा कि बच्चे देखकर मामा मामा चिल्लाते हैं और आई लव यू मामा कहते हैं, तो मैं भी बच्चों को आई लव यू टू कह देता हूं। सीएम ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर संबल योजना से मदद दिलाने की बात कही। और दूसरी चीज क्या है संबल में जो मैंने फिर चालू किया है, नौजवानों सुन लेना, बेटा बेटी सुन लेना। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे भी चिल्लाते हैं मामा ओ मम्मा। अब कई बच्चे तो चिल्लाते हैं चलते चलते मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। अब उन बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो मेरे मन में एक ही विचार पैदा होता है कि इन बच्चों का भविष्य कैसे बने, और इसलिए हमने तय किया है संबल फिर चालू। और कोई भी बेटा बेटी किसी जाति और समाज का हो, वो सामान्य वर्ग का हो, वो पिछड़े वर्ग का हो, वो एससी हो, वो एसटी हो। पन्ना में जैसे ही शिवराज सिंह चौहान सभा स्थल में पहुंचे, वहां पर अचानक एक बच्चे ने उनके सामने आकर उनके पैर पकड़ लिए। मुख्यमंत्री ने बच्चे को पकड़ा, दुलार किया और गले से लगा लिया। यहां पर मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता देखते ही बनती थी। बच्चा दिव्यांग था और हाथ में कागज लिए हुए था। मुख्यमंत्री ने अपने स्टाफ से कहा कि इसकी पूरी मदद की जाए। जैसे ही मुख्यमंत्री ने बच्चे को गले लगाया तो वहां पर भीड़ जो है वो पहले से ही इकट्ठी हो गई, लेकिन उसी दौरान संवेदनशीलता जो है मुख्यमंत्री की वो देखने को मिल रही है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। तो छतरपुर में सीएम शिवराज ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। छत्रसाल चौराहे से शुरू हुआ सीएम का ये रोड शो। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। रोड शो के बाद चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा।
चाहे विकास के काम हो भारतीय जनता पार्टी और चाहे जनता की जिंदगी बदलना हो, ये कांग्रेस कभी नहीं कर सकती मेरी बहनों। अगर करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, मामा करेगा, प्रधानमंत्री जी करेंगे, दूसरा कर नहीं सकता। और आप बताओ, कांग्रेस की नगर पालिका बन गई तो ये काम हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। इसलिए मम्मा ये समझाने आया है कि कांग्रेस को मत जिता देना। मेरा निवेदन ये है कि ये सारे काम अगर छतरपुर में करना है तो हम किसके माध्यम से करेंगे? मम्मा काम नहीं करेगा, यहाँ आके वीरेंद्र जी काम नहीं करेंगे, ये सारे काम होंगे नगर पालिकाओं के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जिताना ताकि हम अपना अध्यक्ष बनाएं और उससे ये सब चीजें आपके पास भिजवाएं और विकास के काम भी करवाएं। बोलिए, आप सब तैयार हैं? जरा दिल से बोलना, सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? कमल के फूल की बटन दबाओगे? तो आओ आज हम संकल्प लें कि हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताएंगे ताकि विकास भी हो सके और हमारी भलाई भी हो सके। भोपाल नगर निगम के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एक निचली बस्तियों के लिए और कॉलोनी को लेकर घोषणा पत्र जारी किया गया। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में जीत का दावा किया। कमलनाथ ने कहा कि सभी निकायों में कांग्रेस को जीत मिलेगी। 16 महीने बाद फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये कांग्रेस का संकल्प पर झुग्गी झोपड़ी बस्ती का अलग है, हाँ हमारे मोहल्लों का अलग है और ये अलग अलग दृष्टि से देखना पड़ता है, इसीलिए ये अलग अलग हमने जारी किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि विभा पटेल जी जो एक बहुत पुरानी समाज सेविका है, भोपाल के मतदाता उनका साथ देंगे। देखिए, मैं जब पिछली बार महापौर बनी थी तब भी मैंने जो चुनाव में कहा था वो सारी चीजें मैंने लागू की थी और एक बार मैं फिर सबसे कहना चाहती हूँ, इस बार भी मैं जो कह रही हूँ वो पूरी की पूरी चीजें मैं लागू करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि भोपाल शहर राजधानी बने और एक स्तर की राजधानी बने। मेयर हेल्पलाइन हम लागू करेंगे, समय सीमा में समस्याओं का निराकरण होगा और भोपाल शहर की जनता जिस जीवन स्तर की कल्पना भोपाल में करती है, हम वो जीवन स्तर यहाँ लागू करके दिखाएंगे। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। जनता ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को ही खारिज कर दिया। निकाय चुनाव में जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करेगी। तो ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है। जब कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करेगी। जनता ने जब कांग्रेस का मूल चुनावी घोषणा पत्र खारिज कर दिया, जो एक झूठ का पुलिंदा था, 2 लाख तक का 10 दिन में किसान का कर्जा माफ एक का नहीं किया, नौजवानों को 4000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता एक को नहीं दिया, ढोल बजाने, तो जब उस पर विश्वास उठ गया तो इस पर क्या विश्वास होगा? ये तो ऐसे ही बातें दे रहे। कल कह रहे थे नगरीय सरकार बदल दो, अरे तुम प्रदेश सरकार नहीं चला पाए, बनवाई तो थी आपकी, संभाल नहीं पाए, अपनी पार्टी तोड़ ली। ऐसे अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में 32 विधायक कांग्रेस छोड़ जाए, वो अब लोगों को उपदेश दे तो लोगों को समझते हैं ये बात। मध्य प्रदेश के एक कबाड़ कारोबारी ने प्रदेश सरकार के पुराने कबाड़ हो चुके हेलीकॉप्टर को खरीद लिया है। इस कबाड़ को हो चुके विमान को 7 साल से खरीदने का इंतजार था। साल 2003 में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कबाड़ हो चुके इस हेलीकॉप्टर को कबाड़ कारोबारी नईम रजा ने करीब 2.5 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा है। पिछले 7 सालों से इस हेलीकॉप्टर को कबाड़ में खरीदने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था।
ग्वालियर स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बम होने की सूचना मिली। ये जानकारी किसी अज्ञात नंबर ने डायल 100 पर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, आरपीएफ और जीआरपी की टीम हरकत में आई और तत्काल बम डिस्पोजल दस्ते के साथ स्टेशन परिसर की तलाशी शुरू कर दी गई। रेलवे स्टेशन पर बम होने की सूचना के चलते जहां यात्रियों को स्टेशन के बाहर किया गया, वहीं ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ और प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर ट्रेन की आवाजाही रोकी गई। मौके पर पहुंचे एसएसपी सहित पुलिस की टीम ने लगभग 2 घंटे सघनता के साथ स्टेशन के परिसर और प्लेटफॉर्म पर जांच कराई, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई बम नहीं मिला। ऐसे में पुलिस कयास लगा रही है कि ये किसी शरारती तत्व की हरकत हो सकती है। ऐसे में जिस अज्ञात नंबर से डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी गई थी, उस नंबर को ट्रेस कराया जा रहा है। इस तरह की कोई बम की सूचना जो है वो ऐसा लग रहा है कि गलत थी। फिर भी प्रिकॉशनरी हमने प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और 4 की भी पूरी चेकिंग सर्चिंग कराई है और अब हम जिस नंबर से कॉल आया है उसको ट्रेस कर रहे हैं और अगर ये सूचना लगभग गलत ही है तो ये व्यक्ति जो भी है इसको ट्रेस करके, और अगर पूरी तरह से गलत है ये सूचना तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। टीकमगढ़ से अब खबर, जहां लड़की के परिजनों ने की युवक की पिटाई। शादी के लिए कोर्ट जा रहे थे प्रेमी युगल, कलेक्टर कार्यालय के सामने परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुष्टि नहीं करता। तो दोनों ही प्रेमी युगल कोर्ट जा रहे थे शादी करने के लिए, लेकिन उसी दौरान लड़की के परिजनों ने बीच में ही रास्ते में इनको रोक लिया और युवक की जमकर पिटाई कर दी। ये कुड़ीला क्षेत्र के लड़का लड़की हैं, अभी जस्ट थाने पे आए हुए हैं। तो चूंकि ये अपनी शादी वादी शायद दोनों बालिग हैं, तो दोनों शादी आदि के सिलसिले में कलेक्ट्रेट के आसपास होंगे। तो लड़की के परिजनों द्वारा वहाँ पे उनको पकड़ा गया है और लड़के के साथ संभवतः मारपीट भी की गई है। तो उसकी तरफ से हम यदि वो रिपोर्ट करता है तो प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे मारपीट का, और जो भी धाराओं में होगा उसका प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जाएगी। बड़वानी में बड़ा सड़क हादसा टल गया। सवारियों से भरी बस खाई में गिरने से बच गई। पेड़ का टेका लगने से खाई में जाने से बस बच गई। कुछ सवारियों को मामूली चोट आई है। बस चालक और स्टाफ मौके से फरार हो गया। बड़वानी से चेरवी जा रही थी ये बस और उसी दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यात्रियों से भरी हुई थी ये बस और अगर पेड़ से ये ना टकराती तो ये सीधा खाई में जा गिरती। मध्य प्रदेश में मानसून के एक्टिव होने के बाद से ही कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। अब ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन समेत कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की है। वहीं रीवा, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन में भी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद। पन्ना टाइगर रिजर्व में तेंदुए ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर बंदर का शिकार किया। इन रोमांचित करने वाले तस्वीरों को वहां मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। जिस किसी ने भी इन तस्वीरों को देखा वो दंग रह गया। तेंदुए के शिकार करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के अलावा तेंदुए की संख्या भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में सिर्फ पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों में तेंदुए आसानी से देखे जा सकते हैं। तेंदुओं के बारे में कहा जाए कि ये बहुत शर्मीले होते हैं और सामने नहीं आते। वहीं सिवनी के पेंच नेशनल पार्क में एक बार फिर से खूबसूरत नजारा सामने आया। पेंच पार्क में हाथी बाघिन एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना ही दोनों एक साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये खूबसूरत नजारा वहां लोगों ने जो मौजूद थे कैद कर लिया अपने कैमरे में और सोशल मीडिया पर अब ये नजारा जो है वो वायरल हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।